द सीकर द डार्क इज राइजिंग। इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम होता है विल। विल जब स्कूल पहुंचता है तो देखता है एक लड़की को जिसने उसे पहले कभी नहीं देखा होता। वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी उसकी छोटी बहन उसे रोक लेती है। विल जब स्कूल बस में होता है तो वो एक बार फिर से उसी लड़की को देखता है जो उसके आगे वाली सीट में बैठी होती है। जब वो लड़की बस से उतर रही होती है तो उसका स्कार्फ गिर जाता है, जिसे विल उठा लेता है। विल अब अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें उसी टाउन का एक कपल होता है। जल्द ही क्रिसमस आने वाला होता है, इसलिए ये कपल विल को और उसकी फैमिली को क्रिसमस के लिए अपने घर पर इनवाइट करता है, जिसके लिए वो विल को इनविटेशन कार्ड देता है। विल कहता है कि मैं जरूर रहूंगा। यही टाउन में दो आदमियों को दिखाया जाता है जो विल पर नजर रख रहे होते हैं। वो विल का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि विल की मॉम ने क्रिसमस के लिए एक पेड़ मंगवाया था, जो पेड़ यही दोनों लोग लेकर आते हैं। दरअसल ये दोनों विल पर हमेशा नजर रख रहे होते हैं। इस बारे में विल को बिल्कुल भी पता नहीं होता। ये विल को उसका बर्थडे विश करते हैं। विल ये जानकर हैरान होता है कि उन दोनों लोगों को उसका बर्थडे कैसे पता होगा। दरअसल आज विल का बर्थडे है। दोनों में से जो ओल्ड मैन होता है वो विल से कहता है कि आज बाहर मौसम खराब होने वाला है। जब विल बाहर देखता है तो मौसम पूरी तरह से साफ होता है, लेकिन विल उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। हालांकि आज विल का बर्थडे है, लेकिन कोई भी उसके बर्थडे के लिए सीरियस नहीं होता और उसकी छोटी बहन उसे एक गिफ्ट देती है जो कि एक वॉच है। वो कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें कोई विश मांगनी चाहिए। विल कहता है काश आज बर्फ गिर जाए। तभी विल के बड़े भाई का वीडियो कॉल आता है जो अब्रोड में रहता है। उसने विल के लिए और सबके लिए कोई ना कोई गिफ्ट भेजा होता है। विल को एक बेल्ट मिलती है जो बहुत पुरानी होती है, जिससे विल डिसअपॉइंट हो जाता है। अब जब विल अपने कमरे में रात को सो रहा होता है तब स्नोफॉल होना शुरू हो जाता है, और हैरानी की बात यह होती है कि सिर्फ विल के कमरे में ही स्नोफॉल हो रहा होता है। विल ये देखकर हैरान होता है, पर उसे इस बात की खुशी होती है कि उसकी बर्थडे विश पूरी हो गई। अगली सुबह वो अपनी बहन के लिए क्रिसमस का कोई गिफ्ट देने के लिए बाहर जाता है। तभी उसके सामने दो पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं कि हमें तुम पर शक है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। वो विल को अपने साथ ले जाते हैं और वो अजीब अजीब सवाल पूछते हैं जो निशानों के बारे में होता है, जिनके बारे में विल को कुछ नहीं पता। विल जब उनके सवालों के जवाब नहीं देता तो उन्हें गुस्सा आने लगता है। तभी एक पुलिस वाले का चेहरा अपने आप बदलने लगता है। विल देखकर हैरान होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। जल्द ही वो दोनों के दोनों क्रिएचर में बदल जाते हैं और विल के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जैसे विल उन्हें टच करता है वो दूर जाकर गिरते हैं। विल को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वहाँ से भागने का मौका उसे मिल जाता है। शाम को वो उसी क्रिसमस पार्टी में जाता है जिसका इनविटेशन उसे एक कपल ने दिया था। वहाँ पर उसे वो लड़की भी दिखाई देती है जिसका स्कार्फ उसे बस में मिला था। इस लड़की का नाम मैगी होता है, लेकिन विल का भाई उस लड़की से बात करने लगता है जो विल को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि अंदर ही अंदर वो उस लड़की को पसंद करने लगता है। इसलिए विल पार्टी छोड़कर बाहर आ जाता है, जहाँ पर एक अनजान आदमी घोड़े पर उसका पीछा करने लगता है। वो विल को अलग अलग निशानों के बारे में पूछ रहा होता है, जिस तरह से वो दोनों पुलिस वाले पूछ रहे थे, लेकिन विल को इन निशानों के बारे में कुछ नहीं पता। तभी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी अपने असिस्टेंट और उन दोनों लोगों के साथ आती है जो हमेशा विल पर नजर रखते थे। वो उस राइडर को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं जो विल से सवाल पूछ रहा होता है। वो जाने से पहले कहता है कि यहाँ हर जगह 5 दिनों तक अंधेरा होगा, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। और अब वे सब के सब विल को अपने साथ लेकर जाते हैं। अपने पावर से वो विल को एक हरे भरे जंगल में ले जाते हैं जहाँ एक महल होता है। ये विल से कहते हैं कि वो राइडर यहाँ पर नहीं आ सकता। हम सब के सब पुराने वॉरियर्स हैं जो इस दुनिया में रोशनी फैलाते हैं, लेकिन विल को कुछ समझ नहीं आता। ये विल को बताते हैं कि आज से कई सालों पहले अंधकार और रोशनी के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसमें रोशनी जीत गई थी, लेकिन रोशनी अंधकार को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाई। हम किसी भी तरह अंधकार को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें 6 साइंस यानी कि निशानों की जरूरत है। वो निशानों के मतलब एक किताब में है। उन निशानों को कोई एक शिकर ही ढूंढ कर पढ़ सकता है और समझ सकता है, और तुम हमारे शिकर हो। अब क्योंकि तुम 14 साल के हो चुके हो, इसीलिए तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हें मिल चुकी है। विल कहीं ना कहीं इनकी बातों पर यकीन कर रहा होता है, क्योंकि हाल ही में उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होती है। जैसे उसके विश के बाद उसके घर में स्नोफॉल हुआ, साथ ही उसके एक टच के बाद वो दोनों बेरुपिया पुलिस वाले दूर जाकर गिरते हैं जो उसको इन्हीं निशानों के बारे में पूछ रहे होते हैं। विल उनसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं ही तुम्हारा शिकार हूँ। वो विल को बताते हैं कि जो भी शिकार होगा वो अपने माँ बाप का 7वां बेटा होगा। विल कहता है कि लेकिन मैं अपने माँ बाप का 6ठा बेटा हूँ। तभी विल को एक क्रिस्टल बॉल देते हैं। विल उस क्रिस्टल बॉल में देखता है कि अगर अंधकार इस पूरी दुनिया में फैल गया तो किस तरह से वो इस पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। अब विल वापस अपने घर आ जाता है।
घर में वो किसी को नहीं बताता कि उसके साथ क्या हो रहा होता है। कुछ देर के बाद विल जब अपने घर में कुछ काम कर रहा होता है तभी वो गिर जाता है और उसके पैर में फ्रैक्चर होता है, जिसके बाद उसकी मॉम डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर वही राइडर होता है जो विल से उन 6 निशानों के बारे में पूछ रहा था, जो अंधकार की दुनिया से है। वो विल के पैर को ठीक कर देता है और उसे 6 निशानों के बारे में पूछता है, लेकिन विल उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद वो एक बार फिर से अपनी शक्तियों से, जिससे विल का पैर ठीक हुआ था, पहले की तरह फ्रैक्चर करके वहाँ से निकल जाता है। विल जब अपने कमरे में होता है तो उससे अपने बचपन का एक फोटो मिलता है। उसके साथ एक और छोटा बच्चा होता है जो उसका जुड़वा भाई है। विल को इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो इस बारे में अपनी मॉम से पूछता है। उसकी मॉम बहुत इमोशनल हो जाती है और बताती है कि ये तुम्हारा जुड़वा भाई है जो तुमसे कुछ ही देर पहले पैदा हुआ था, पर किसी ने उसे अगवा कर लिया। हमने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद विल को पता चल जाता है कि वो अपने माँ बाप की 7वीं संतान है, यानी कि वही शिखर है। इसके बाद वो एक बार फिर से टाइम ट्रैवल करके उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर वो पुराना महल है। उसका पैर भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है, क्योंकि विल के अंदर खुद बहुत सारी शक्तियां हैं। इन शक्तियों को उसे एक्सप्लोर करना है। अब वो वापस उन्हीं लोगों के पास जाता है जहां पर वो असिस्टेंट उसे एक किताब देता है और कहता है कि इस किताब को तुम ही पढ़ सकते हो। इसके जरिए तुम्हें उन निशानों के बारे में पता चलेगा। विल को बताया जाता है कि उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। वो अपनी मन की शक्ति से एक जगह से दूसरी जगह कभी भी जा सकता है। विल उस किताब को पढ़ता है। उसके बाद उसे एक निशान के बारे में पता चल जाता है जो उसी के लॉकेट के अंदर है। वो उस लॉकेट को तोड़ता है जिसके अंदर से एक क्रॉस निकलता है और ये पहला निशान है। वहीं दूसरी तरफ एक चर्च को दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग प्रेयर कर रहे होते हैं। विल भी इस जगह पर आ जाता है। ये जगह पास्ट में है और विल अपनी टाइम ट्रैवल की शक्ति से इस जगह पर पहुंच गया होता है। यहाँ पर एक बूढ़ी लेडी आती है जो अपने बड़ी से एक सांप निकालती है और तभी वो बहुत सारे सांपों से सबके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन विल यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है और वहाँ से वो एक अनजान जगह पहुँच जाता है जहाँ पे उसे एक दूसरा निशान मिलता है। वहीं दूसरी तरफ हमें उस राइडर को दिखाया जाता है जो एक अनजान साय की ओर जा रहा होता है और उसे बताता है कि विल को 2 निशान मिल चुके हैं। विल अपने टाइम ट्रैवल से वापस प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर वो मैगी के पास जाता है। मैगी उसे मैजिक करके दिखाती है। वो कहता है कि तुम भी रोशनी फैलाने वालों में से एक हो। वो कहती है नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। विल को बस में मैगी का जो स्कार्फ मिला था वो उसे वापस लौटाता है। तभी यहाँ पर विल का बड़ा भाई आ जाता है जो मैगी के सामने उसे उल्टा सीधा कहता है और मैगी को अपने साथ ले जाता है। विल को बहुत गुस्सा आता है। वो बाहर जाकर गुस्से से जोर से चिल्लाता है जिससे सामने ब्लास्ट होता है और आग लग जाती है। विल की छोटी बहन भी ये देख लेती है और इससे पहले कि विल अपनी छोटी बहन को समझाता, आसमान में काले बादल मंडराने लगते हैं। विल अपनी बहन को पकड़ के अंदर ले जा रहा होता है तभी वो अचानक से टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चला जाता है जहाँ पर बहुत सारे योद्धा होते हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। एक योद्धा उसे उठाकर पानी में फेंक देता है। विल देखता है कि वहाँ पर एक योद्धा के पास एक शील्ड है जिसमें तीसरा निशान है। वो उस योद्धा के पास जाता है। वो योद्धा विल के हाथ में एक वॉच देखता है जो उसे बहुत अच्छी लगती है। ये देखकर विल उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये वॉच दे दूंगा, तुम मुझे अपनी शील्ड दे दो। योद्धा उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद विल उसकी शील्ड के पास जाता है। उसके अंदर तीसरा निशान है। वो उस तीसरे निशान को निकाल कर वापस अपनी दुनिया में अपनी बहन को लेकर आ जाता है। वहीं हमें उस अंधकार के राइडर को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से उस साय के पास जाता है जिससे वो बार बार मिलता है। वो साय से कहता है कि विल को 3 निशान मिल चुके हैं और अब तक तुम्हें एक भी नहीं मिला। वहीं विल के पास उसका बड़ा भाई आता है जो कि अब पूरी तरह से राइडर के बस में है। वो विल से उन निशानों के बारे में, उन साइंस के बारे में पूछता है, लेकिन विल उसे कुछ नहीं बताता और अब गलती से विल उसे टाइम ट्रैवल करके पास्ट में ले आता है जो कि बहुत पुराना वक्त होता है। यहाँ पर विल को चौथा निशान भी मिल जाता है। वो उस निशान को लेकर वापस अपने भाई के साथ प्रेजेंट में आ जाता है, लेकिन उसका भाई अब भी उस राइडर के बस में होता है, उसके कब्जे में होता है। विल उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो वापस अपने सेंस में आता है, यानी कि वो जो उसका बड़ा भाई है वो अब उस राइडर के बस में नहीं है। अब विल को 4 साइंस यानी कि 4 निशान मिल चुके हैं। वो उन 4 निशानों को उस बेल्ट में लगा लेता है जो उसके बड़े भाई ने उसके गिफ्ट के तौर पर दी थी। दूसरी तरफ हमें उन दोनों अनजान इंसानों को दिखाया जाता है जो हमेशा विल के पास होते हैं, जो हमेशा विल के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। राइडर उनके पास जाता है और उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। दरअसल राइडर किसी भी कीमत पर उन निशानों को हासिल करना चाहता है, इसलिए एक बार फिर से वो उस साय के पास जाता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे वो निशान दे दिए तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए जवान रखूंगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो साय और कोई नहीं बल्कि मैगी है।
जो कि एक विच है जिसका उम्र बहुत ज्यादा है और इसका रूप बहुत भयानक है। लेकिन राइडर ने अपनी जादुई शक्तियों से उसे एक सुंदर लड़की में बदल दिया होता है और मैगी हमेशा इसी रूप में रहना चाहती है, इसीलिए वो राइडर के लिए काम कर रही होती है। अब राइडर अपनी अंधकार की शक्ति से चारों तरफ बर्बादी कर देता है, जिससे हर तरफ पानी भरने लगता है। मैगी भागते हुए विल के पास जाती है और उन निशानों के बारे में पूछती है, लेकिन विल उसे निशानों के बारे में कुछ नहीं बताता और तभी उसे 5वां निशान भी दिख जाता है। वो उस निशान को भी हासिल कर लेता है, पर इस निशान के बारे में भी वो मैगी को नहीं बताता। मैगी उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है। विल समझ जाता है कि ये भी अंधकार की दुनिया में से एक है और वो उसे पानी में धक्का देकर वहाँ से निकल जाता है। राइडर के पास जब मैगी जाती है तो उसके पास कोई निशान नहीं होता, जिससे राइडर को बहुत गुस्सा आता है। वो मैगी को दोबारा से बूढ़ी बनाकर वहीं पानी में छोड़ देता है। विल 5 निशानों को लेकर एक बार फिर से उसी महल में चला जाता है। अंधकार की दुनिया का राइडर उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो उस महल के अंदर नहीं जा सकता। अगर उसे महल के अंदर आना है तो किसी को उसके लिए दरवाजा खोलना होगा, इसलिए वो विल को उसके परिवार के आवाज में मदद के लिए आवाज लगाता है। विल उसकी बातों में आ जाता है और उसके लिए दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद राइडर अंदर आ जाता है और यहाँ पर वो उन सभी लोगों को जो सारे निशानों को पाने के बाद अंधकार की दुनिया को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। राइडर उन सबको अंधेरी की दुनिया में कैद कर देता है और विल से कहता है कि मुझे वो 5 के 5 निशान दे दो जो तुम्हारे पास है। विल उसे निशान देने से मना कर देता है, जिसके बाद वो एक क्रिस्टल बॉल को निकालता है, जिसके अंदर उसने विल के जुड़वा भाई को कैद करके रखा होता है। दरअसल आज से 14 साल पहले वो गलती से विल की जगह विल के जुड़वा भाई को अपने साथ ले गया था। अब विल क्योंकि उसे निशान नहीं देता, इसलिए वो विल को अंधकार की दुनिया में भेज देता है। विल जब अंधकार की दुनिया में जा रहा होता है तब उसे एहसास होता है 6ठा निशान और कोई नहीं बल्कि उसकी आत्मा है, यानी कि खुद वो 6ठा निशान है। 5 निशान उसके बेल्ट में होते हैं और अब विल के पास उसकी पूरी ताकत है। इस पूरी ताकत का इस्तेमाल करके वो राइडर को उसी की क्रिस्टल बॉल में कैद करके पानी में फेंक देता है। जैसे ही वो राइडर को कैद करता है, उसके जितने भी साथी होते हैं वो सब के सब आजाद हो जाते हैं, जिसमें विल का जुड़वा भाई टॉम भी होता है, जिसे बचपन में राइडर ने कैद कर लिया था, यानी कि उसका जुड़वा भाई भी आजाद हो चुका है। और अब विल अपने जुड़वा भाई के साथ अपने घर की ओर लौट जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।